हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्गो, जो है कन्या राशि की 2026 की जनरल एनर्जी रीडिंग। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। देखते देखते 2025 एंड हो गया। आई होप आपके लिए वो साल अच्छा था, मेरे लिए पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन 2026 जो है वो है ईयर 1। 2 + 2 + 6 मतलब ब्रांड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। 2025 था एक साल बहुत सारे लेसन सीखने का, बहुत सारी साइकिल्स एंड करने का। मैंने पर्सनली खुद में रियलाइज किया कि मुझे क्या लेट गो करने की जरूरत है, क्या पीछे छोड़ने की जरूरत है, एंड न्यू फ्यूचर की तरफ एक्साइटमेंट से बढ़ना जरूरी है मेरे लिए। ये मेरे पर्सनल रियलाइजेशंस थे 2025 में, तो मैं 2026 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स सी हमारे प्यारे वर्गोस के लिए 2026 की जनरल एनर्जी रीडिंग क्या है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ईयर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कोलैबोरेटिव एनर्जी। दिस इज नाइस। ऐसा लग रहा है कि आपके इस साल आपके अराउंड लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में आपको हेल्प करेंगे। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वर्गोस के लिए पर्सनली ये थोड़ा फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। लेट्स सी वर्गोस 2026। 4 of Swords, rest. Yes, start the year with rest. The Lovers, balance. Queen of Swords, truth. And the 9 of Wands. Yes, ये है एनर्जी की आपको इस साल बैलेंस की जरूरत है। और 10 of Pentacles, beautiful. As the energy is progressing, I can see what's coming up. 8 of Swords. Hermit. One more. एंड द 7 of Pentacles। देखिए, जो मैं फाइनेंशियल एनर्जी की जो बात कर रहा था, उसके लिए जो दो बेस्ट कार्ड्स आ सकते हैं फाइनेंशियल एनर्जी के, वो दोनों एक आपके रीडिंग में है। एक है 7 of Pentacles और एक है 10 of Pentacles। 7 of Pentacles है हार्वेस्ट का कार्ड। 7 of Pentacles है कि आपके पास जो आपने मेहनत की है, जो आपने कमाया है, जो आपके लाइफ में मटेरियल रिसोर्सेज हैं, आप देख रहे हो कि वो कितने बढ़िया हैं। जैसे मतलब आप खुश हो रहे हो देख के कि आपने क्या क्या अचीव किया है। ये उस टाइप की एनर्जी है। और उसके साथ है 10 of Pentacles, जो अल्टीमेट फाइनेंशियल हैप्पीनेस का कार्ड है, लेगेसी बिल्डिंग का कार्ड है। 3 of Pentacles आपकी ओवरऑल एनर्जी है। और देखिए ये कितना ब्यूटिफुली टाई इन हो रहा है। 3 of Pentacles प्लस 7 of Pentacles, एनीवे 10 of Pentacles बनता है। और ये पता है क्यों इतना ब्रिलियंट है? क्योंकि ये आपकी जनरल सबकॉन्शियस एनर्जी है। मतलब आपके अंदर जो कोलैबोरेटिव एनर्जी है, अगर आप उसको यूज करोगे, अगर आप अपने लिए सही पार्टनर्स ढूंढोगे, अगर सही बिजनेस कॉन्टैक्ट्स ढूंढोगे, तो आपके पास जो ऑलरेडी जो आपके रिसोर्सेज हैं, आप उनको इंक्रीज करके 10 of Pentacles बना पाओगे। तो इनसाइड प्लस आउटसाइड, इनर वर्ल्ड प्लस आउटर वर्ल्ड अगर आप अपना कंबाइन करोगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये तो हो गया मेनली आपकी फाइनेंसेस की बात। बट इन जनरल अगर दूसरी एनर्जी की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खुद का पावर कार्ड वर्गोस आया है, जो है हर्मिट कार्ड। मुझे दिख रहा है इस साल आपको थोड़ा इनर रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। और वो भी क्यों? क्योंकि साथ में 4 of Swords और 8 of Swords आया है। 4 of Swords मुझे बता रहा है आपको रेस्ट करने की जरूरत है। और ये मैं पर्सनली आपको बोल सकता हूँ खुद वर्गो होने की वजह से, कि मुझे खुद को रेस्ट करने की जरूरत है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। 4 of Swords जब रीडिंग में आता है, वो बताता है कि आप बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत डिफिकल्टी से स्ट्रगल कर रहे हो। और कभी कभी ना किसी चीज को फाइट करने में पॉइंट नहीं होता है। यू नीड टू नो व्हेन टू स्टॉप एंड रेस्ट। जैसे आप हमेशा लड़ते रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आप हमेशा लड़ते रहोगे तो आप इस
एट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में रहोगे, जो क्या है मेंटल डाउट। सबसे एट ऑफ सोर्ड्स अगर कोई भी एनर्जी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है तो वो है मेंटल डाउट, सेल्फ डाउट। एंड देखिए वर्गोस को मुझे कुछ, ये कोई नई बात नहीं है कि वर्गोस अपने आप को कितना डाउट करते हैं। हम सेल्फ डाउट में जीते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन हम कॉन्स्टेंटली खुद को डाउट करते हैं और उसकी वजह से हम बहुत इनडिसीजन में रहते हैं, इनडिसीजन वाली एनर्जी। लेकिन उसके साथ क्या आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अल्टीमेट क्लैरिटी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये जो भी मेंटल डाउट है, ये जो मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, ये अपने आप पे भरोसा नहीं करना, खुद के एबिलिटीज पे, खुद के टैलेंट पे विश्वास नहीं रखना, उसे एक झटके में क्लियर करने वाली एनर्जी है। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने लाइफ में बैलेंस की जरूरत है। जब लवर्स कार्ड रीडिंग में आता है तो मुझे बताता है कि जो सबसे कोर एनर्जी है वो एनर्जी है बैलेंसिंग की, कि यिन यांग, मेल फीमेल, लाइट डार्क। लवर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स बैलेंसिंग ईच अदर आउट। ये सिर्फ लव का कार्ड नहीं होता है, ये कार्ड होता है सेल्फ लव का भी, जो वर्गोस में थोड़ा मिसिंग होता है। बट यू विल नीड टू डू दैट एंड यू विल डू दैट, क्योंकि ये जो हर्मिट एनर्जी है वो बता रही है आप जब इनवर्ड्स जाओगे तो आपकी खुद की लाइट से आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर पाओगे। ये जो ट्रूथ है, ये जो ट्रूथ है, जो आपके एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कंफ्यूजन है इस साल का, उसको कट करने के लिए जो आपको क्लैरिटी चाहिए, जो सच चाहिए, जो अंदर से जो डाउट मारने वाला क्लैरिटी है आपकी, वो डाउट क्लियर करने वाली क्लैरिटी के लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है और आपको बैलेंस की जरूरत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मेडिटेशन से होता है, एक वर्कआउट रूटीन से होता है, ईटिंग राइट एंड रेस्टिंग। सो वाइल फाइनेंशियली मुझे लग रहा है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है, जो अबाउट टाइम यू नीड टू हैव अ गुड फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक बहुत टाइम से आप ऐसे लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हो, बट मेंटली इस साल में जो आपका काम है वो है क्लैरिटी ढूंढने का। अब हमने इस कार्ड की अब तक बात नहीं की है, जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, वो लड़ लड़ के थक गया, वो टाइप की एनर्जी है, राइट। उसके सर पे चोट भी लगी है, वो अभी भी डर में है। ये कार्ड कांस्टेंट स्ट्रगल का कार्ड है। मुझे कार्ड के लिए थोड़े क्लैरिफायर्स की जरूरत है कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में वर्गोस के लिए। What is this 9 of wands? What is this 9 of wands, please? Knight of swords, yes. ये ट्रूथ से रिलेटेड है। And the death card. This is the death of your troubles. ये आपके जो भी ट्रबल थे, ये जो भी 9 of swords है ना, इसका बहुत स्विफ्टली इसका एंड आ रहा है। जितनी भी स्ट्रगल्स आपने अब तक फेस की है लाइफ में पिछले लास्ट मे बी 9 ईयर्स से, स्पेसिफिकली बिकॉज अभी ईयर 9 था 2025, दिस इज अ कार्ड 9 एज वेल। जितने भी मे बी पास 9-10 ईयर्स से जो आपका स्ट्रगल रहा है, जिससे आप थक गए हो, जिससे आप इंजर हो चुके हो, जिससे आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट थोड़ी डैमेज हो चुकी है, जिससे आपके दिमाग में ये डाउट है, ये मेंटल क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ डाउट है, जिससे आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, वो इस साल एंड हो रहा है और वो भी स्विफ्टली। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इस रीडिंग में, वो मुझे बता रहा है इस साल आपको कुछ तो ऐसी मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है, वो ऐसे आहा मोमेंट मिलने वाला है, वो एक सडन बर्स्ट ऑफ क्लैरिटी, सच ट्रूथ, जिससे आपको फिगर आउट, रियलाइज होएगा कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। ये जो पूरा 9 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका सोल्यूशन आपको फट से मिलने वाला है। ये जो डेथ कार्ड है ना, ये डेथ कार्ड आपके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आया, मतलब जो भी आपका ट्रबल था उसका एंड आ चुका है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के सोच रहा था भाई इतनी अच्छी रीडिंग है, इतना अच्छा बैलेंस है, थोड़ा मेंटल वर्क करने की जरूरत है आपको, लेकिन ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है। अब मुझे खुशी हो रही है देख के कि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये एंड हो रहा है आपके लाइफ में, और वो भी बड़ी तेजी से। आपको जो मेंटल क्लैरिटी इस साल मिलेगी, चाहे वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हो, चाहे कोई आपको
एडवाइस दे आपके लाइफ में, कोई मैसेंजर आए, कोई आपको मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, कोई तो ऐसे फिगर जो आपको आपका माइंड क्लियर करने में और आपको आंसर्स खोजने में हेल्प करे, चाहे ये बाहर से आ रही है या अंदर से, ये एनर्जी आपके ट्रबल्स को एंड करने वाली है। लेकिन ये बाहर से नहीं आने वाली है, मुझे लग रहा है एनर्जी आपके अंदर से आएगी। आप हर्मिट मोड में जाओगे, आप अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे तो आप बैलेंस ढूंढ पाओगे, और जैसे ही आप अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढोगे, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हो जाएगा। लेट्स गेट अ फ्यू क्लैरिफायर्स। देखिए, पैसे के तो रीडिंग की बात करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स सब दिख गया है। फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। मेंटली आपको अपने आप पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, बट वो हमें हमेशा सबको करना चाहिए। तो कोई जनरल गाइडेंस आपके 2026 के लिए, हमारे ब्यूटीफुल वर्गोस के लिए कोई गाइडेंस फॉर 2026 जनरल गाइडेंस, कोई लास्ट फ्यू मैसेजेस। 6 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस, खुशी, शेयर करना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं इनफ बट सबके लिए। आप खुद भी खुश होगे, आपकी फैमिली भी खुश होगी, आप सब सेलिब्रेट करोगे। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस टाइज इन सो वेल टू द 10 ऑफ पेंटिकल्स। एनी अदर एडवाइस? आपके साल के लिए कैसा जाने वाला है आपका साल? एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। भैया आपके पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है इस साल आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशंस बड़ी ही स्टेबल होने वाली है, जिसकी वजह से आप खुद के लिए ही नहीं, आप दूसरों के साथ अपना अबंडेंस भी शेयर कर पाओगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि रेस्ट के बिना कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होती। सो दिस ईयर माई एडवाइस फॉर यू वर्गोज इज, मैं आपको अगर एक क्लोजिंग एडवाइस दे सकता हूं ये कार्ड्स देख के, तो मैं क्या बोलूं आपको? पहली बात, रेस्ट कीजिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। मेडिटेट करिए, अगर आप कर सकते हैं 10 मिनट भी दिन में, अगर आप अपने ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं तो वो करिए, जैसे कि ये जो सेल्फ डाउट है ये क्लियर हो। आपके जो ट्रबल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक ना एक तरीके से खुद ही डिसॉल्व होने वाले हैं। जो आप इतने टाइम से सोच रहे हैं यार ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है कि नहीं, आई थिंक दैट विल गेट टेकन केयर ऑफ ऑन इट्स ओन। आप करो रेस्ट इस साल एंड आप अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढिए। पता है ये रीडिंग देख के क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है सब कुछ अपने आप आपके लाइफ में सही जगह पे सब कुछ गिरने वाला है। लाइक एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एट द राइट टाइम। दिस डज नॉट लुक लाइक अ रीडिंग जहां पे आपको कुछ करने की जरूरत है। आपने जो किया है आई थिंक वो ऑलरेडी इतना इनफ है कि ये साल मुझे लग रहा है जो आपने मेहनत की उसका अभी रिटर्न आने वाला है। ये साल बहुत ही रिसीविंग वाला साल है ये आपके लिए। ये साल ऐसा है कि आप बिना मेहनत किए भी, ऐसे आपको लगेगा आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जो आपने पास्ट में मेहनत की है उसके फ्रूट्स, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहे हैं ना, जो आपने पास्ट में मेहनत की है उसके फ्रूट्स, उसके रिजल्ट्स आपको इस साल मिलेंगे। इस साल आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और मैं सच बोलूं वो चीज है आपको अपना ध्यान देना है। आपको अपनी बॉडी का ध्यान देना है और आपको अपनी माइंड का ध्यान देना है, और यूनिवर्स आपको आपकी सारी खुशियां हथेली में लाके देंगे। सच बोलो ये रीडिंग वैसी है। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल रीडिंग। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढिए और यूनिवर्स का मैजिक आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ये मैसेजेस और लोगों तक पहुंचते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हॉलीडेज, आई लव यू अ लॉट, सी यू नेक्स्ट टाइम।